जय माता दी। साधकों, आज मैं आपको बताता हूँ कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करने योग्य होता है या नहीं, और शिवलिंग किस किस चीज़ के बने हुए होते हैं। विभिन्न पदार्थ के शिवलिंग बने हुए होते हैं, जैसे कस्तूरी और चंदन से बना शिवलिंग शिव सायुज्य देता है। फूलों से बनाया गया शिवलिंग भू संपत्ति देता है। जो गेहूं चावल तीनों का आटा समान भाग में मिलाकर जो शिवलिंग बनाया जाता है, उसकी पूजा करने से हमें स्वास्थ्य, श्री और संतान की प्राप्ति होती है। मिश्री से बनाए हुए शिवलिंग की पूजा रोग से छुटकारा कर देती है। सबसे अच्छा शिवलिंग पारद शिवलिंग बताया गया है। सौंठ, मिर्च, पीपल के चूर्ण के नमक मिलाकर जो शिवलिंग बनाया जाता है, उसका प्रयोग वशीकरण आदि अभिचार में किया जाता है। भीगे तिल को पीसकर बनाए गए शिवलिंग को अभिलाषित मनोअभिलाषित पूर्ति करने के लिए ये काम में लिया जाता है। यज्ञ कुंड की भस्म से जो शिवलिंग बनाया जाता है, उसकी पूजा करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। और गुड़ की डली से बनाया गया शिवलिंग से प्रीति प्राप्त होती है। चीनी के चाशनी से बनाए शिवलिंग से सुख शांति प्राप्त होती है। बांस के अंकुर से बनाए शिवलिंग के समान उसकी पूजा करने में वंश वृद्धि होती है। ऐसे ही कुछ नियम मैं आपको बताता हूँ कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है या नहीं। इसके लिए लोगों में बहुत ही भ्रम फैले हुए हैं। शिव के प्रसाद में चंड का भाग होता है। भगवान महेश्वर के मुख तेज से प्रकट चंडेश्वर उनके प्रेत गणों में प्रधान है, इसलिए उनका प्रसाद ग्रहण नहीं करना होता। यह बात भी ठीक है, लेकिन कौन सा प्रसाद चंड का भाग है और कौन सा भाग चंड का नहीं है, इस बात पर हम कैसे पता करें, और कौन सा प्रसाद हम खाएं और कौन सा प्रसाद नहीं खाएं। जहाँ कहीं भी भगवान शंकर की साकार मूर्ति हाथ पैर वाली बनी हो, उसका प्रसाद ग्रहण किया जाना चाहिए। दूसरे देवताओं के प्रसाद के समान वह पवित्र है। किसी भी धातु से बना शिवलिंग के ऊपर प्रसाद चढ़ा हुआ है तो सर्वथा वो पवित्र है, वह ग्रहण करने योग्य है। यदि किसी दूसरी वस्तु से बने शिवलिंग हो और उसके ऊपर धातु का कलेवर चढ़ा हो, जैसा कि अनेक स्थानों में देखने को मिलता है, तो उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी पवित्र होता है। जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा है, सामने रखकर भोग लगाया गया है, वह प्रसाद पवित्र है, उसे ग्रहण किया जाना चाहिए। 12 शिवलिंग, 8 उपलिंग और तत्वलिंग स्वयंभूलिंग जो खुद ही प्रकट हुए हैं, किसी साधु महात्मा पुरुष के द्वारा स्थापित लिंग और नर्मदा के जल में से प्राप्त हुए बाणलिंग, उनके ऊपर जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है वो प्रसाद पवित्र है, उसमें चंड का कोई भी भाग नहीं होता। इसलिए इसके प्रसाद को त्यागना नहीं चाहिए, हमेशा ग्रहण करना चाहिए। उससे त्याग करने से दोष लग जाता है। केसर चंदन मिला करके जो लिंग मूर्ति बनती है, उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। यदि शिवलिंग गंडकी नदी में पाया जाता है अथवा शिवलिंग के सामने शालिग्राम भी विराजित हो, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद यदि शालिग्राम जी को
स्पर्श करा दिया जाए तो वह ग्रहण करने योग्य हो जाता है। अब ध्यान देने वाली यहाँ पर ये बात है कि कौन सा प्रसाद हम नहीं ग्रहण करेंगे। जितने भी मैंने आपको ऊपर शिवलिंग बताए हैं, उन सब शिवलिंग को छोड़कर जो साधारण पत्थर से गढ़े हुए लिंग होते हैं, नर्मदा नदी के अतिरिक्त किसी दूसरी नदी में से कोई लिंग प्राप्त होता है या मिलता है, मूर्ति अथवा केसर के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ से बने मिट्टी के, चीनी के आदि के शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया गया हो, उसे किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो ही चंड का भाग होता है। इसे मन से चंड को अर्पित करना चाहिए और किसी प्रसाद को लेकर किसी जलाशय में, तालाब में, नदी में डाल दिया जाना चाहिए। और जो पदार्थ उन शिवलिंग को ऊपर, ठीक ऊपर रख दिया गया हो, जिनका प्रसाद ग्रहण करना यहाँ वर्जित है, लेकिन प्रसाद का उतना ही अंश आप त्यागें किसी पत्ते पर अथवा बर्तन में, मूर्ति में थोड़ा सा दूर रखकर जो भोग लगाया गया हो, भोग लगाया जाता है, वह किसी भी शिवलिंग को लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने योग्य हैं। आप यहाँ पर ये ध्यान रखो कि भगवान शंकर की लिंग मूर्ति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद, चाहे वह किसी भी लिंग पर चढ़ाए हो, शालिग्राम जी को अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु परम शिव भक्त और वैसे ही शिव का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जैसे कि हनुमान जी राम जी का, रघुनाथ जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। अत शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद शालिग्राम जी को अर्पित करके ग्रहण करने योग्य हो जाता है, क्योंकि वह भगवान विष्णु का प्रसाद होता है। जय माता दी।